हमारे साथ आयुष मलिक और अब मोहम्मद अली के पिता देवराज जी हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि आयुष मलिक आपका बेटा अब मोहम्मद अली बन गया है? मुझे तो इस नाम का जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में, तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा। मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। और मुझे इस प्रकरण का कि उसने धर्मांतरण किया, उसकी दाढ़ी से के रख रखाव से आइडिया आया, और दूसरे पक्ष से जब पैसे की मांग, प्रॉपर्टी नाम करने की बात, और उधर उसकी दाढ़ी, ये सब कुछ देखते मैं अपने दिमाग से देखा कि इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया। चांदनी नामक एक लड़की ने, चांदनी कुरैशी, उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्यीय स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। और ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी। क्योंकि आयुष के पास नाम, काम, दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा, फर्जी निकाहनामा करा के और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में, जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से, अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ से जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है। चांदनी कुरैशी के बारे में आपको कब पता चला? मुझे ये तो कई साल से पता चल रहा था कि ये टेलीफोनिक वार्ता बात करता है सिर्फ, बस यहीं तक सीमित थी बात। लेकिन इस बात का मुझे जनवरी के आखिरी महीने में, आखिरी सप्ताह में, और मेरे सामने दाढ़ी जब रखनी शुरू की इसने, और जब मेरे पास पैसों की भी मांग आनी पड़ी और धर्मांतरण का भी दबाव इधर उधर से मेरे कानों में आना शुरू हुआ, तो मैं थोड़ा सा इस पे संवेदनशील मुद्दा समझते अपने बच्चे से बात की। लेकिन वो बात प्यार से की, बात को सुलझाने की स्थिति में मानसिक रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में कुछ अंतराल पर बात करता रहा। बात करने से समाधान नहीं निकला। अब महाराज जी की, जो यशवीर महाराज जी की ये वीडियो आई, तो उस दौरान मैं खुद ही इस बात पे व्यथित चला गया था कि इस मुद्दे को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं। अच्छा, आयुष मलिक, माफ करिए आपको टोक रहा हूँ, अब आपके घर में साथ में आया, नमाज पढ़ता, पहले आप तो हिंदू समुदाय, जाट समुदाय से हैं, क्या उसका एक्टिविटी रहता है? क्या वो कहता है आप लोगों को? आप उसको बोलते हैं आप मुस्लिम बन गए, हिंदू हो, तुम क्या बोलते? नहीं, वो ये सब बातें अब जांच का विषय जब आया, जब मैंने FIR दर्ज की बयान वगैरह में, और जब ये मेरे सामने वीडियो आ रहे, इनसे पता लगा कि आयुष नमाज पढ़ रहा। दाढ़ी जब रखने के बाद मैंने उसे कहा बेटे से कटा, तो वो उसमें असहजता नजर आई मुझे, उसमें वो कटाई नहीं। तो उसके बाद में और गंभीरता से बात ली, और मेरे पास जो पीछे अभी मैंने बोला है कि इन समुदाय के द्वारा भिन्न भिन्न स्रोत के द्वारा मांग, प्रॉपर्टी नाम कराने की ये सब बात आई, तो मैंने बात की, लेकिन वो उसका ब्रेन वॉश ज्यादा है। वो अब क्या अपने आप को मुस्लिम बताता है? क्या बोलता है कि मैं मुसलमान बन गया? नहीं, वो मुसलमान बन गया पीछे कहता होगा, लेकिन वो कह दे तो आपसे नहीं, आपसे बोलता, आपसे बातचीत की होगी ना आपने? आपका तो बेटा है। हाँ, मैंने बातचीत की, लेकिन वो नु कहे कोई बात नहीं है पापा, गोलमोल जवाब, स्पष्ट जवाब मेरे सामने नहीं देता। वो मीडिया में या कहीं कुछ दे दिया हो, कह रहा हो, मुझे नहीं पता इस बात का ना, वही मेरे सामने आई बात। लेकिन वो दाढ़ी रख रहा और नवाज के वीडियो आ रहे, इसका मतलब तो धर्मांतरण कर दिया। इसका तो यही स्पष्टीकरण देना चाह रहा ना वो अपना। कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे? आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हो। मैं जिस दिन मैं
प्राथमिकी दर्ज कराई। उससे पहले दिन मैं इसी प्रकरण के विषय में कप्तान साहब से मिला था, अपने स्थानीय कप्तान साहब जो जनपद के हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय। तो मैंने उनके सामने भी बताया था, मैं ये कहा कि इतना अच्छा बच्चा है, भले ये बी फार्मा ही हो, लेकिन IAS PCS के बराबर दिमाग है, इसमें काम करने की कैपेबल इतना है कि सब तरह सक्षम है वो। अब वो इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।